महादेव जी पार्वती जी से कह रहे हैं, देवी एक समय की बात है, मुनि श्रेष्ठ नारद जी यह जानकर कि श्री कृष्ण का प्राकट्य हो चुका है, ऐसा सोच के वीणा बजाते हुए नंद जी के गोकुल में पहुँचे। सर्वव्यापी भगवान अच्युत बालक का स्वांग धारण किए नंद जी के घर में कोमल बिछौने से युक्त सोने के पलंग पर सो रहे थे। किंचित मुस्कुराहट के कारण उनके दो एक दांत दिखाई दे रहे थे। वे अपनी प्रभा से समूचे घर के भीतरी भाग में प्रकाश फैला रहे थे। नग्न शिशु के रूप में भगवान की झांकी का आनंद करके नारद जी को बड़ा हर्ष हुआ और नंद जी के घर से निकले। तदंतर वे महाभागवत मुनि नारद जी मन ही मन सोचने लगे, जब भगवान का अवतार हुआ है तो उनकी परम प्रियतमा भगवती भी अवश्य अवतीर्ण हुई होंगी। वे भगवान की क्रीड़ा के लिए गोपी रूप धारण करके निश्चय ही प्रकट हुई होंगी, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। इसलिए अब मैं व्रजवासियों के घर घर में घूमकर उनका पता लगाऊंगा। ऐसा विचार कर मुनिवर नारद जी ब्रजवासियों के घरों में अतिथि रूप से जाने और उनके द्वारा विष्णु बुद्धि से पूजित होने लगे। नंद कुमार श्री कृष्ण में समस्त गोप गोपियों का प्रगाढ़ प्रेम देखकर नारद जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। तदंतर बुद्धिमान नारद जी किसी श्रेष्ठ गोप के विशाल भवन में गए। वह नंद के सखा महात्मा भानु का घर था। वहां जाने पर भानु ने नारद जी का विधिवत सत्कार किया। तत्पश्चात महामना नारद जी ने पूछा, साधो तुम अपनी धर्मनिष्ठा के लिए इस भूमंडल पर विख्यात हो, बताओ क्या तुम्हें कोई योग्य पुत्र अथवा उत्तम लक्षण वाली कन्या है? मुनि के ऐसा कहने पर भानु ने अपने पुत्र को लाकर दिखाया। उसे देखकर नारद जी ने कहा, तुम्हारा यह पुत्र बलराम और श्री कृष्ण का श्रेष्ठ सखा होगा तथा आलस्य रहित होकर सदा उन दोनों के साथ विहार करेगा। भानु ने कहा, मुनिवर मेरी एक पुत्री भी है जो इस बालक की छोटी बहन है, कृपया उस पर भी दृष्टिपात कीजिए। यह सुनकर नारद जी के बड़े मन में बड़ा कौतूहल हुआ। उन्होंने घर के भीतर प्रवेश करके देखा, भानु की कन्या धरती पर लौट रही है। नारद जी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उस समय उनका चित्त अत्यधिक स्नेह के कारण विहल हो रहा था। महामुनि नारद भगवान के साक्षात स्वरूप हैं। बाल रूप श्री कृष्ण को देखकर उनकी जो अवस्था हुई थी वही इस कन्या को देखकर हुई। उनका मन मुग्ध हो गया। वे एकमात्र रस के आश्रयभूत परमानंद के समुद्र में डूब गए। 4 घड़ी तक नारद जी पत्थर की भांति निश्चेष्ट बैठे रहे। इसके बाद उन्हें चेत हुआ। फिर मुनीश्वर ने धीरे धीरे अपने दोनों नेत्र खोले और महान आश्चर्य में मग्न होकर वे चुपचाप स्थित हो गए। उसके बाद वे महाबुद्धिमान महर्षि मन ही मन इस प्रकार सोचने लगे, मैं सदा स्वच्छंद विचरने वाला हूँ। मैंने सभी लोकों का भ्रमण किया, परंतु रूप में इस बालिका की समानता करने वाली स्त्री कहीं नहीं दिखी। माया महामाया स्वरूपणी गिरिराज कुमारी भगवती उमा को भी देखा है, किंतु वे भी इस बालिका की शोभा को कदापि नहीं पा सकती। लक्ष्मी, सरस्वती, कांति तथा विद्या आदि सुंदरी स्त्रियां तो कभी इनके सौंदर्य का छाया का स्पर्श भी करती नहीं दिखाई देती है। अतः मुझे इसके तत्व को समझने की किसी प्रकार शक्ति नहीं। यह भगवान की प्रियतमा है, इसे प्रायः दूसरे लोग भी नहीं जानते। इसके दर्शन मात्र से ही श्री कृष्ण के चरण कमलों में मेरे प्रेम की वृद्धि हुई है, वैसी आज के पहले कभी नहीं हुई थी। अतः अब मैं एकांत में इस देवी की स्तुति करूंगा। इनका रूप श्री कृष्ण को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला होगा। ऐसा विचार कर मुनि ने गोप प्रवर भानु को कहीं भेज दिया और स्वयं एकांत में उस दिव्य रूप धारणी बालिका की स्तुति करने लगे। देवी
तुम महायोगमाई हो, माया की अधीश्वरी हो। तुम्हारा तेज पुंज महान है। तुम्हारे दिव्यांग मन को अत्यंत मोहित करने वाले हैं। तुम महान माधुर्य की वर्षा करने वाली हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत अद्भुत रसानुभूति जनित आनंद से शिथिल रहता है। मेरा कोई महान सौभाग्य था जिससे तुम मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो गई। तुम्हारी दृष्टि सदा आंतरिक सुख में निमग्न दिखाई देती है। तुम भीतर ही भीतर किसी महान आनंद से परितृप्त जान पड़ती हो। तुम्हारा यह प्रसन्न मधुर एवं शांत मुखमंडल तुम्हारे अंतःकरण में किसी परम आश्चर्यमय आनंद के उद्रेक की सूचना दे रहा है। सृष्टि, स्थिति और संहार तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम ही इनका अधिष्ठान हो। तुम ही विशुद्ध, तुम ही सत्वमयी हो तथा तुम ही पराविद्या रूपी उत्तम शक्ति हो। तुम्हारा वैभव आश्चर्यमय है। ब्रह्मा और रुद्र आदि के लिए भी तुम्हारे तत्व का बोध होना कठिन है। बड़े बड़े योगीश्वरों के ध्यान में भी तुम कभी नहीं आती। तुम ही सबकी अधीश्वरी हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ये सब तुम्हारे अंश मात्र हैं। मेरी धारणा है, मेरी बुद्धि में यही बात आती है, माया से बालक रूप धारण करने वाले परमेश्वर महाविष्णु की जो महामाई अचिंत्य विभूतियां हैं वे सब तुम्हारी अंशभूता है। तुम आनंद रूपणी सबकी ईश्वरी हो, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में तुम्हारे ही साथ क्रीड़ा करते हैं। कुमारावस्था में भी तुम अपने रूप से विश्व को मोहित करने की शक्ति रखती हो। तुम्हारा जो स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को परम प्रिय है, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। महेश्वरी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, चरणों में पड़ा हूँ। मुझ पर दया करके इस समय अपना वह मनोहर रूप प्रकट करिए, जिसे देखकर नंद नंदन श्री कृष्ण भी मोहित हो जाएंगे। यूं कहकर देवर्षि नारद श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए इस प्रकार उनके गुणों का गान करने लगे। भक्तों के चित्त चुराने वाले श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। वृंदावन के प्रेमी गोविंद तुम्हारी जय हो। अत्यंत सुंदर वंशी बजाने में व्यग्न मोर पंख का मुकुट धारण करने वाली गोपी मोहन तुम्हारी जय हो, जय हो। अपने श्री अंगों में कुमकुम लगाकर रत्नमय आभूषण धारण करने वाले नंदन तुम्हारी जय हो, जय हो। अपने किशोर स्वरूप से प्रेमी जनों का मन मोहने वाले जगदीश्वर, वह दिन कब आएगा जबकि मैं तुम्हारी कृपा से तुम्हें अभिनव तरुणावस्था के कारण अंग अंग में मनोहर शोभा धारण करने वाली इस दिव्य रूपा बालिका के साथ देखूंगा। नारद जी जब इस प्रकार कीर्तन कर रहे थे, उसी समय वह बालिका क्षण भर में अत्यंत मनोहर दिव्य रूप धारण करके पुनः उनके सामने प्रकट हो गई। वह रूप 14 वर्ष की अवस्था के अनुरूप और सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंचा हुआ है। तत्काल ही उसी के समान अवस्था वाली दूर सी व्रज बालाएं दिव्य वस्त्र, आभूषण, माला से सुसज्जित हो वहां आ पहुंची तथा भानुकुमारी को सब ओर से घेर कर खड़ी हो गई। मुनीश्वर नारद जी की स्तवन शक्ति ने जवाब दे दिया। वे आश्चर्य से मोहित हो गए। तब उन ब्रज बालाओं ने कृपा पूर्वक अपनी सखी का चरणोदक देकर मुनि के ऊपर छिटा दिया। इस प्रकार जब वे होश में आए तो बालिकाओं ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम बड़े भाग्यशाली हो, महान योगेश्वरों के भी योगेश्वर हो। तुमने परा भक्ति के साथ सर्वेश्वर भगवान श्री हरि की उपासना की है। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले भगवान की उपासना वास्तव में तुम्हारे ही द्वारा हुई है। श्री कृष्ण की प्रियतमा हमारी सखी आज तुम्हारे समक्ष प्रकट हुई है। निश्चय ही यह तुम्हारे किसी अचिंत्य सौभाग्य का प्रश्न है। उनकी बातें सुनकर नारद जी नाना प्रकार के वेद विद्या शोभा
से शोभा पाने वाली उस दिव्य बाला के चरणों में 2 मुहूर्त पड़े रहे। तदंतर उन्होंने भानु को बुलाकर एवं उस सर्व शोभा संपन्न कन्या के संबंध में इस प्रकार कहा, गोपी श्रेष्ठ, तुम्हारी इस कन्या का स्वरूप और स्वभाव दिव्य है, देवता भी इसे अपने वश में नहीं कर सकते। अब तुम संपूर्ण आभूषणों से विभूषित हो,